एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो भाइयों, आज की तारीख है 25 ऑफ अगस्त एंड 25 ऑफ अगस्त मेरे लिए आज इतना खुशी वाला दिन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 25 अगस्त को मेरा जो बहुत ही खास, कहते हैं ना, एकदम खास, जो स्पेशल पर्सन रहते हैं आपके लिए, वो इस दुनिया से चला गया। तो वो मेरा स्पेशल पर्सन जो था वो मेरा डॉग था, उसका नाम टिंकू था। सो वो अभी यहाँ पर नहीं है एंड आज का दिन 1 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। सो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है एंड मैं चाहूँगा कि भगवान उन्हें जहाँ पे भी रख रहे हैं वहाँ पे उनको खुश रखे बस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले तो मैं आपको बोलूँगा, ये नज़ारा देखो। यहाँ पे मैं चुनापट्टी में यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। जो ग्रीनरी जो आ गई है ना बारिश के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। सो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये देखो दोस्तों, क्या मस्त नज़ारा है। पूरा बारिश की वजह से पूरा ग्रीनरी हो गया है यहाँ पे, ज़बरदस्त नज़ारा हो गया है। और यहाँ पे मैंने मेरी एक कार अभी पार्क की है। सो चलो बढ़ते वीडियो पे आगे। तो गाइस, कैसे लगे आपको ग्रीनरी? सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया। सो बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। गाइस, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि टी परमिट कार के डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे टी परमिट कार्स के कि आप सोचते सोचते थक जाओगे। ऐसा होता है। अगर आप प्राइवेट कार यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। एक रहता है आरसी बुक का जेरोक्स, सेकंड इंश्योरेंस एंड थर्ड पीयूसी। यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना कि चलो आज शुरुआत ही करते हैं वीडियो की तरफ। एंड प्लीज़ गाइस, एंड तक बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट्स के मैं आपको बताने वाला हूँ इसका वैलिडिटी कितना होता है, 1 साल होता है या 2 साल होता है। एंड उसके बाद मैं प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ हर एक डॉक्यूमेंट्स का। सो प्लीज़ गाइस, लास्ट तक, एंड तक बने रहिए वीडियो में। अगर देखिए ध्यान से, आपके पास भी इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर ना हो तो फिर आपके वो फाइन वगैरह पड़ सकते हैं। बेसिकली आपके पास अभी बहुत से ऐप वगैरह भी है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, बट मैं तो प्रीफर करता हूँ जेरोक्स अगर रहेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। सो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आरसी बुक। आरसी बुक यानी कि आपके कार का जो मेन डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट है ये तो। उसमें पता चलता है कि गाड़ी किसके नाम पे है क्या नहीं है। हर एक डिटेल्स रहता है गाड़ी के बारे में, गाड़ी का कलर से लेके किसके नाम पे, सब कुछ। आरसी बुक में अभी आप सोचोगे कि आरसी बुक तो आपको पता है, बट गाइस आरसी बुक में एक छोटा सा एक ऑप्शन रहता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, हाइपोथिकेशन। अगर आपने आपकी कार जो है लोन पे ली है, 80 to 90% लोग जो है ओला उबेर में जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उन्होंने अपनी कार्स लोन पे ली है। तो वहाँ पे जो भी आपका XYZ नाम होगा उसके आगे हाइपोथिकेशन आते हैं। मान लीजिए कि SBI बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक का नाम होगा उसका आगे नाम आएगा। अभी आप लोग अगर सोच रहे होगे कि मैंने 4 साल तक मैंने मेरा लोन जो था पीरियड, टाइमिंग पीरियड, वो मैंने क्लियर कर दी है, ये गाड़ी अभी मेरी हो गई। सो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। भले आपकी प्राइवेट कार हो या टी परमिट कार हो, वो आपकी तब तक नहीं होगी जब तक बैंक से आया हुआ एनओसी वो आप आरटीओ में सबमिट नहीं कर रहे आपके ओरिजिनल आरसी बुक के साथ, तब तक वो कार आपकी नहीं होती है। जब आप ये चीज़ सबमिट करते हैं उसके बाद आपको एक नया फ्रेश आरसी बुक आता है जिसमें आपका हाइपोथिकेशन जो है वो हट के आ जाता है, यानी कि आपका हाइपोथिकेशन कैंसिल होके आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कार आपकी तब तक नहीं है जब तक आप एनओसी जो है आपके ओरिजिनल आरसी बुक के साथ आप आरटीओ में आपके सबमिट कर रहे हो तब तक। और एक चीज़ बताऊंगा, जो भी एनओसी सोच रहे हो कि मेरे पास एनओसी है अभी मैं जाके सबमिट करूंगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। एनओसी पे एक डेट रहती है। मान लीजिए जैसे आज 25 अगस्त है, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 25 नवंबर तक ही आपका ये जो एनओसी है वैलिड है। अगर उसके बाद आप सबमिट कर रहे हैं तो वो एनओसी वैलिड नहीं है। आपको दोबारा से आपके बैंक में जाके एक फ्रेश एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा। तुरंत मिल जाता है, विद इन 2-3 घंटे में आपको मिल जाता है आराम से। वो लोग चेक करते हैं पहले कि आपका ईएमआई वगैरह सब क्लियर है या नहीं, बट इसके लिए 500 रुपीज़ अलग से आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो अगर आपको हाइपोथिकेशन हटाना है आपके गाड़ी से, यानी कि हाइपोथिकेशन कैंसिल करना है, तो मिनिमम जो है एक्सपेंस, जहाँ पे मैंने भी मेरा जो क्लियर किया था, 2500 से 3000 रुपये तक का एक्सपेंस आ जाता है। यहाँ पे जो मैं एजेंट फीस वगैरह है सब इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है कुछ 700-800 रुपये है, 500 रुपये तक है। सेकंड चीज़ जो है, ये मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ है, कार की फिटनेस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है ये टी परमिट कार का 2 ईयर्स के लिए रहता है। मान लीजिए आपने 2022 में आपने रिन्यू किया आपका फिटनेस, तो 2024 तक आपको मिलता है। इसकी जो प्राइसिंग रहती है ये 2500 रुपये तक का हो जाता है, 2500 से 3000 मैक्स टू मैक्स, एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट
मैं बताऊंगा यहाँ पे 2500 में आपका काम हो जाएगा। कोई भी एजेंट आपको कितना भी प्राइसिंग बताए, बता देना कि 2500 में हो जाता है। दोस्तों फिटनेस जो रहते हैं कार का, वो लोग चेक करते हैं कि प्रॉपरली आपके लाइट्स वगैरह सब कुछ वर्किंग है या नहीं है, गाड़ी आपकी फिर से रनिंग करने के कंडीशन में है या नहीं है रोड पे। अगेन वो लोग आपके कार के पूरे बॉडी लाइन चेक करते हैं, स्क्रैचेस वगैरह थोड़े कम होने चाहिए, प्रॉपर कुछ ग्लास पे क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। कार जो है आपकी वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए दिखने में, तभी आपकी कार पास होती है फिटनेस में। इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स है रोड टैक्स, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों। रोड टैक्स जो रहता है ये 1 ईयर के लिए रहता है। 8,000 रुपये जो है रोड टैक्स की प्राइसिंग है। और अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज वो लोग लेते हैं, यानी कि 8,300 से 8,500 रुपये तक आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। रोड टैक्स गाइस बेसिकली ये होता है कि जो हमारी गाड़ियाँ रोड्स पर चल रही है, जो प्राइवेट कार से रहती है वो लोग वन टाइम टैक्स पे करते हैं 15 साल के लिए, और उसके बाद जब वो 15 साल के बाद रिन्यू करते हैं तब 5-5 साल के लिए उनका रिन्यू होता है, तब हर 5 ईयर्स के लिए उनको रोड टैक्स पे करना पड़ता है जैसे वो रिन्यू कर रहे हैं। बट हमारा यहाँ पे अलग सिस्टम है, हमें हर साल रोड टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे रोड टैक्स हम लोग हर साल पे इसलिए हमसे लिया जाता है, पे किया जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ियों की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है रोड्स पर। बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए, अगर हमारी गाड़ियों की रनिंग ज़्यादा है तो रोड्स की कंडीशन भी वैसी मिलनी चाहिए हमें, अगर हम लोग 8,000 रुपये पे कर रहे हैं हर साल। बिकॉज अगर रोड्स की कंडीशन वैसे नहीं है तो हमसे वो टैक्स मत लीजिए, क्योंकि हम लोग वही 8,000 रुपये से हमारे सस्पेंशन का काम या फिर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वो है गाइस प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स यानी कि कुछ प्रोफेशन के रिलेटेड, अपने जो हम लोग प्रोफेशन है हमारा ये, उसके रिलेटेड ये गवर्नमेंट को जाता है 1,250। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, 1,250 जो है ये अमाउंट है जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, बट 100 रुपीज़ यहाँ पे एजेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये जो टैक्स रहते हैं ये मार्च टू मार्च रहते हैं। मान लीजिए अभी जैसे मंथ चल रहा है अगस्त, अगस्त में आप सोच रहे हैं कि मैं रिन्यू कर दूं मेरा प्रोफेशनल टैक्स, अभी तक मैंने पे नहीं किया है। अगस्त से लेके आपको मार्च तक मिलेगा, ना ही आपको अगस्त से लेके अगले साल के अगस्त तक मिलेगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद जो आता है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का जो चार्जेस है ये 500 रुपीज़ है। ऑथराइजेशन क्या है मुझे पता नहीं, अगर किसी भाई को पता होगा देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ये क्या चीज़ के लिए वो लोग टैक्स ले रहे हैं, मुझे पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ अपने को पता रहती है, कुछ कुछ आपको भी अगर पता होगी देन प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन करना। तो 500 रुपीज़ का चार्जेस है। 100 रुपीज़ जो है एजेंट एक्स्ट्रा लेता है आपका ये रिन्यू करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से बताऊंगा, रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑथराइजेशन एंड फिटनेस, अगर ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी एक्सपायर हुए हैं और आप सोचते हैं कि चलो मैं अगले महीने या 2-3 महीने के बाद मैं इसको रिन्यू करूंगा, तो इसके लिए आपको पेनल्टी चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। ये जो भी मैंने प्राइसिंग बताई है ये नॉर्मल प्राइसिंग है, अगर आप टाइम पे रिन्यू कर रहे हैं तो। टाइम के बाद अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी पेनल्टी पे करनी होगी। उसके बाद आता है गाइस स्पीड गवर्नर। स्पीड गवर्नर का मेरे गाड़ी में यहाँ पे सर्टिफिकेट एक रखा हुआ है। मेरे गाड़ी में स्पीड गवर्नर नहीं आता था, 2016 में मैंने परचेस किया था एंड 2017 से गवर्नमेंट ने ये जो रूल है हर एक गाड़ी पे लागू किया था। और उसके बाद जो भी नए गाड़ियाँ आते थे कंपनी की तरफ से उनमें स्पीड गवर्नर ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता था। तो मेरे गाड़ी में नहीं है, तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट भी मेरे को रखना पड़ता है, एक जेरोक्स है, ठीक है चल जाता है। उसके बाद आता है गाइस पीयूसी। पीयूसी जो है 130 रुपीज़ का आता है। मेरी डीजल कार है, आपकी पेट्रोल होगी तो थोड़ा सा सस्ता होगा पेट्रोल का, सीएनजी पेट्रोल का। पीयूसी जो रहती है 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं पीयूसी का, हार्डली एक पेपर होता है। गाइस ये सभी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा जो ये सब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है, वो है इंश्योरेंस। कोई नहीं चाहता अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करे, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम करने का बाद उनको पता है कि प्रीमियम बाद में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और टी परमिट गाड़ियों में अलग ही सिस्टम है गाइस इंश्योरेंस का। अगर आपकी प्राइवेट कार है आपको सिर्फ पीयूसी आपका होना चाहिए आपके पास, एंड इंश्योरेंस होना चाहिए वैलिड, यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो ये आपको क्लेम मिलता है। बट टी परमिट गाड़ी में जितने भी सारे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, यानी कि फिटनेस, रोड टैक्स, प्रोफेशनल, ऑथराइजेशन, परमिट, ये सभी आपके पास होने चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड है, एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सपायर रहेगा, पीयूसी भी अगर एक्सपायर होगा तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। ये हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए, तो ही आप आपका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। एंड टी परमिट गाड़ी में थोड़ा सा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ना गाइस बहुत सा ऐसा बोलते हैं ना, ये बहुत है, इधर उधर घूमना पड़ता है, थोड़ा सा पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर रिपोर्ट लानी पड़ती है जहाँ पे भी आपका हादसा हुआ होगा वो सब। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ हर बार कि ध्यान से थोड़ा गाड़ी चलाइए, ध्यान रखोगे तो ये सब चीज़ नहीं आएगी, इंश्योरेंस क्लेम करने की कभी बात ही नहीं आएगी। और ना ही मैं कभी चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसमें आप इंश्योरेंस क्लेम करें। आपकी गाड़ी हर वक्त
सेफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और एक डॉक्यूमेंट है, वो है परमिट। परमिट जो है रहता है दोस्तों 5 ईयर्स के लिए आता है आपके कार के साथ। जब भी आप न्यू कार परचेस करते हैं 5 ईयर्स के लिए आपका परमिट मिलता है आपको। परमिट फिर से जब आप रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो 2,500 से 3,500 रुपये तक का खर्चा आता है। मुझे भी यहाँ पे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ 2,500 या 3,000 रुपये के आसपास मैंने मेरे एजेंट को पे किया था। बिकॉज परमिट जब मेरा एक्सपायर हुआ था, सब सेम टाइम पे मैंने मेरे गाड़ी का फिटनेस के लिए भी ये किया था, पे किया था। उसके साथ मैंने मेरा हाइपोथिकेशन कैंसिल करने के लिए भी मैंने पे किया था। तो थोड़ा सा बल्क में अमाउंट गया था, इसलिए मुझे एग्जैक्टली परमिट का याद नहीं, बट इतना पता है कि 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद दोस्तों टी परमिट गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं होगी ना, आपको 10,000 तक का फाइन पड़ सकता है। अगर आपको कहीं पे भी आरटीओ रोक रहे हैं तो ये चीज़ आपको पूछेंगे, और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है 10,000 तक का आपको फाइन पड़ सकता है। ये चीज़ मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ आज ये वीडियो में मेरे। ये देखिए, ये वो चीज़ है, ये मेरे पास है, ये बैच है, ये येलो बैच है। ये येलो बैच आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये बैच नहीं होगा, आपको आरटीओ फाइन मार सकते हैं। 5,000 से 10,000 रुपये तक का फाइन है। इवन नॉर्मल जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं वो भी आपको फाइन इसके लिए मार सकते हैं। ये बैच क्यों रहते हैं गाइस, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा रहेगा कि बीएसटी बस जो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, उनके सबके पास एक बैच होता है। वो बैच होने के कारण ऐसा पता चलता है कि ये वैलिड है, ये बंदा वैलिड है, ये चला सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके लिए उनको एक बैच दिया जाता है। वैसे गवर्नमेंट ने एक रूल स्टार्ट किया था 2015-16 से ही, कि हर एक के पास बैच होना चाहिए। तो अगर आपके पास बैच नहीं है, आज के आज जाके बना लीजिए अपने एजेंट के पास जाके, आरटीओ के नज़दीक आरटीओ में जाके। हार्डली 4,000 से 5,000 रुपये तक का खर्चा है। मैंने जब ये बैच जब बनाया था तब कुछ 4,500 या 5,000 रुपये में बन गया था। और एक चीज़ गाइस मैं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर मैं कार टी, ये जो टी परमिट गाड़ी है वो चला सकता हूँ, टीआर कार चला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके पास टीआर लाइसेंस होना चाहिए। ये बहुत से जगह पे ये रूमर्स है, जो अफवाह ये चल रही है कि हाँ आप नॉर्मल लाइसेंस पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने आपको पकड़ा या फिर बड़े पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ा, आपको फाइन पड़ सकता है इसके लिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है, ऑलमोस्ट 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कार में होने चाहिए, इसके जेरोक्स होने चाहिए। दोस्तों और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये तो अभी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हुए, आपके रिलेटेड, खुद के रिलेटेड, कि गाड़ी के अंदर आपके क्या होना चाहिए। अगर कभी आरटीओ ने आपको पकड़ा या फिर पुलिस ने पकड़ा, तो ये चीज़ अगर नहीं होगी आपके कार के अंदर, तो इसके लिए भी आपको फाइन पड़ सकता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज़। ये तीनों जो है ये बोलते हैं ड्रेस कोड है यहाँ पर टी परमिट कार चलाने के लिए। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मैं भाई आपका जो ये वीडियो बना रहे हैं, हर बार वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये सब नहीं पहनता हूँ। गाइस इसके पीछे एक रीज़न है, मैं क्यों नहीं पहनता हूँ, क्यों नहीं ये सब चीज़ फॉलो करता हूँ। जो उनके जो ये यूनिफॉर्म वाला रूल है, वो वाला रूल मैं बताऊँगा। इस चीज़ को फॉलो ना करने के पीछे गाइस ये रीज़न है। सबसे पहला चीज़, हम लोग यहाँ पे टैक्सी एंड रिक्शा से ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम हम लोग के से जो बस वाले, जो बड़े बड़े लग्जरी बस रहते हैं या फिर ट्रक रहते हैं, वो लोग भी पे करते हैं। उन लोग को कुछ यूनिफॉर्म का इतना ये नहीं है, हमें यूनिफॉर्म के लिए बताया गया है। बट इतना टैक्सेस पे करने का मैं एक ही चीज़ चाहूँगा वहाँ पर गवर्नमेंट से, कि जिस तरह से टैक्सी स्टैंड होता है, रिक्शा स्टैंड होता है, उस तरह हमारे टी परमिट गाड़ियों के लिए कोई स्टैंड नहीं बना है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे गाड़ी में कोई मीटर नहीं है हमारे। यानी कि अगर किसी पैसेंजर को मुझे लेकर जाना है तो मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ 500 से 1,000। बट अगर उसको पैसेंजर को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा रेट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि मैं हाँ चलो मीटर स्टार्ट कर दिया और मैं उसको लेकर जा सकता हूँ। ऑटो रिक्शा में एंड टैक्सी में मीटर से रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को मीटर भी नहीं मिलते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स है। इसलिए गाइस मैं जो है यहाँ पे जो आरटीओ का रूल है कि वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, इसे फॉलो नहीं करता हूँ। अगर ये लोग इस तरह की कोई सेवा अगर हमारे लिए चालू कर रहे हैं कि हमारे लिए कहीं पे स्टैंड है अवेलेबल जहाँ से हम लोग रुक सकते हैं, या फिर मीटर है, आपको पता है दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, तीसरी चीज़ जो रीज़न है क्यों मैं ये चीज़ को, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपकी टी परमिट कार है, बट आप यहाँ पे सिर्फ बुकिंग्स ले सकते हैं ओला उबेर से, या फिर कोई आपको कॉल करके कह रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, वही आप बुकिंग्स ले सकते हैं। या फिर कोई भी आपको मतलब नॉर्मल फ्रेंड के रिलेशन में जो भी आ रहा है ऐसा। बट आप यहाँ पे ये वाली बुकिंग्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे भी हाईवे से, कोई अगर रास्ते पे आपको हाथ दिखा रहा है, हाथ दिखा के आपको पूछ रहे हैं कि चलो मेरे को यहाँ पे जाना है, मान लीजिए आप मुंबई से पूना जा रहे हैं,
और वो कह रहे हैं मुझे पूना जाना है रास्ते पे हाथ दिखा के, और आप कह रहे हैं ओके फाइन ठीक है 500 रुपये से सीट में बिठा लूंगा गाड़ी में, 4 सीट का हो गया 2000, या फिर आप बोल रहे हैं चलो ठीक है मैं 2500 रुपये ले रहा हूँ। अगर आप ऑन रोड किसी से भी अगर आप इस तरह की डील कर रहे हैं तो इसमें फाइन है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी टी परमिट कार है या फिर कुछ भी है। जो टैक्सी वाला बंदा है वो मीटर ऑन करके उसको आराम से कहीं पे भी जो भी रास्ते पे खड़े हैं उन लोग को लेके जा सकते हैं, बट हमें ये अलाउड नहीं है। ये अगर चीज़ें अगर अलाउड होती है तो उसके बाद रूल फॉलो करने के लिए ठीक है। एंड गाइस मैं बिजनेस लाइन में इसके लिए आया था क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था कि हम लोग जो ऑफिस में जाते हैं रोज़ वो शेविंग करके जाओ या फिर वो फॉर्मल पहन के जाओ। फॉर्मल कपड़े मेरे को पसंद नहीं है पहली बात तो, इसलिए बिजनेस लाइन में आया था, थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा, फ्रीली अपना खुद का है जो भी है इसलिए। सबसे पहले है यूनिफॉर्म। सेकंड चीज़ जो है फर्स्ट एड किट। आपके कार में फर्स्ट एड किट होना कंपलसरी है। अगर आपके कार में फर्स्ट एड किट नहीं है तो इसके लिए फ़ाइन है। फर्स्ट एड किट यानी कि गाइस कभी भी कुछ भी हादसा हो तो फिर आपके पास वो एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, एक मेडिसिन वगैरह सब कुछ की जो आप लगा सकते हैं, कुछ भी जैसे बाम वगैरह हुआ, कॉटन हुआ, वो सब चीज़ें। तो ये जो रहती है फर्स्ट एड किट, जब भी आप न्यू कार परचेस करते हैं तभी आपको कंपनी से मिलते हैं। अगर आपके वो ये कंपनी से अभी तक नहीं मिली है तो फिर फिक्र मत कीजिए, आप नज़दीक के आपके जो भी मेडिकल है या केमिस्ट शॉप है वहाँ पे जाके आप फर्स्ट एड किट ले सकते हैं। हार्डली 50 या 100 रुपीज़ तक आ जाता है। उसके बाद आता है बिल बुक। गाइस बिल बुक बहुत से गाड़ियों में नहीं है, इवन मेरे भी गाड़ी में नहीं है। मैंने अभी तक मतलब बोलते हैं ना बिल बुक बनाया नहीं है। प्रिंटिंग करने के लिए मुझे देना है बिकॉज पर्सनल बुकिंग्स अभी थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए इसलिए मुझे देना है। बिल बुक गाइस ये चीज़ होती है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपके कार में बैठा है जिसको आपने मुंबई से पूना आपने ड्रॉप किया है और वो कह रहे हैं कि मुझे बिल चाहिए। तो जैसे कि मेरे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम है स्मिथ टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो बिल बुक पे मेंशन रहेगा स्मिथ टूर्स एंड ट्रैवल्स, वहाँ पे डेस्टिनेशन और हर एक चीज़ मेंशन रहेगी। जैसे आप समझिए कि आप एक लग्जरी बस की आप टिकट निकालते हैं तभी आपका नाम लिख के वो लोग अमाउंट लिखते हैं नीचे, उसके बाद डेस्टिनेशन लिखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ गए थे, तारीख वगैरह वो सब चीज़ मेंशन रहती है। तो वैसा एक बिल बुक आपके पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास बिल बुक नहीं है इसके लिए आपको आरटीओ फाइन मार सकते हैं। मोस्टली जो आरटीओ है ये लोग ये चीज़ चेक नहीं करते फर्स्ट एड किट बिल बुक, बट अगर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही होगी तो यहाँ पर आपके पास ये सब चीज़ होनी कंपलसरी है, नहीं होगी तो फाइन भरना होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। गाइस जो भी आज के नए जो टी परमिट कार्स आ रहे हैं तो कंपनी की तरफ से उनको फायर एक्सटिंग्विशर मिल रहा है। जो सीएनजी कार्स आ रहे हैं उनको तो मिल ही रहा है। जब मैंने ये कार परचेस की थी तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिला था, बट मुझे लेना पड़ रहा है अलग से। हार्डली 1000 या 1500 रुपये का आता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके कार में होना कंपलसरी है। और मान लीजिए कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कभी आपके कार में अगर फायर कैच करते हैं और आग पकड़ती है, सीएनजी गाड़ियों में मोस्टली ये सब होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और अगर आपके कार में फायर एक्सटिंग्विशर उस टाइम नहीं होता है तो फायर ब्रिगेड की तरफ से आपको 10,000 से 20,000 रुपये तक का फ़ाइन है इस पर। और इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम आएगा बिकॉज आपके पास उस टाइम वो लोग चेक करते कि फायर एक्सटिंग्विशर था या नहीं था। वो भले ये नहीं चेक करते कि आपने यूज़ किया या नहीं किया, बट था या नहीं था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए। गाइस ये सभी चीज़ें जो थी मैंने जितने भी ये लिस्ट बताई आज की, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, अगर रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑथराइजेशन और फिटनेस और परमिट ये चीज़ें आपके एक्सपायर हुए तो ऑनलाइन आप किस तरह से आप पे कर सकते हैं। ये एक मेरा सब्सक्राइबर है, मतलब मैं पहचानता हूँ उनको, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि ये कुछ ऑनलाइन पे कर सकते हैं हम लोग। तो वेट कर रहा हूँ अभी उनके मैसेज के लिए व्हाट्सएप पे। जैसे उनका मैसेज आएगा मुझे पता चलेगा कि ऑनलाइन कैसे पे करते हैं, मैं देखूंगा, एक बार चेक करूंगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं उस चीज़ का भी वीडियो जो है मेंशन कर दूंगा। आपको हर एक को ईजी गिरेगा। आपको हर बार आरटीओ में जाके ये चीज़ आपकी जो रहती है वो रिन्यू करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिटनेस के लिए तो आपको जाना ही पड़ता है, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको रिन्यू करने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका यहाँ पे टाइम से होगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। खुश रहो, ऐश करो गाइस, बी हैप्पी, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ड्राइव सेफ। दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल स्मिथ एंड यू, बाय बाय।